हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग रहस्यमय कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। रवि और उसका दोस्त अरुण दोनों वीडियो ब्लॉग्स बनाया करते थे और उन ब्लॉग्स में वो देश की अलग अलग हॉन्टेड जगहों पर जाकर वहाँ के अपने एक्सपीरियंस को दिखाया करते थे। वो ऐसी जगहों पर एक रात बिताते थे और फिर वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा, क्या महसूस किया और वो जगह कितनी ख़तरनाक है, इस बारे में एक वीडियो पोस्ट किया करते थे। और इसलिए उनके ये ब्लॉग काफ़ी फेमस हो गए थे। ऐसे लोग जो थ्रिल और मिस्ट्री पसंद किया करते थे, वो उनके ब्लॉग्स को बड़े चाव से देखते थे क्योंकि उनके ब्लॉग्स होते ही इतने इंटरेस्टिंग थे। इसी तरह अपने एक ब्लॉग की तैयारी में वो फिर से एक हॉन्टेड जगह की तरफ निकल गए। उस ब्लॉग में उन्हें उस जगह के बारे में दिखाना था, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जगह शापित है और वहाँ पर भूत प्रेतों का वास है और सबसे ज़्यादा खतरनाक है वहाँ का वो एक छोटा सा किले नुमा घर, या उसे हवेली कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस घर के बारे में कहानियाँ प्रचलित थी कि वहाँ पर भूत प्रेतों का वास है। ऐसे भूत प्रेत जो रात के वक्त सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। अपने इतने व्लॉग्स बनाने के बाद रवि और अरुण दोनों को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो सिर्फ अफवाहों के कारण बनी होती हैं। इसलिए अब उन्हें ऐसी जगहों पर जाने में ज़्यादा खौफ महसूस नहीं होता था। उन लोगों ने अपने सारे सामान लिए और उस हॉन्टेड जगह की तरफ निकल पड़े और कुछ ही देर बाद वो उस हवेली के सामने थे। पूरे रास्ते उन्हें कुछ ऐसा अजीब महसूस नहीं हुआ। वो जब वहाँ पहुँचे तो अंधेरा घिरा आया था और रात होने वाली थी। शाम के 7 बज गए थे और उस हवेली के सभी कमरों का वीडियो बनाते बनाते उन्हें 2 घंटे निकल गए। आखिर में उन्होंने दूसरी मंजिल के एक कमरे को चुनकर वहाँ पर कुछ कैमरे सेट किए और वहीं पर रात बिताने का निश्चय किया और कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। 9 बजने वाले थे और इसलिए अरुण ने रवि से कहा, यार भूख लग रही है, अब ऐसा करते हैं कि कुछ खा लेते हैं। कहीं आसपास कोई रेस्टोरेंट होगा? यार मैं कहीं नहीं जाऊँगा अपने कैमरे छोड़ के, और तू ही जा लेके आ कुछ। वैसे भी पूरे रास्ते मैंने ड्राइविंग की है। अब अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, पास में कोई पेट्रोल पंप है, वहाँ पर कुछ ना कुछ खाने का सामान ज़रूर मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ले गाड़ी की चाबी और जल्दी जा और जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। ऐसा कह के अरुण बाहर निकल गया। देखते देखते लगभग 1.5 घंटे बीत गए। अरुण का कोई अता पता ही नहीं। अरुण का इंतज़ार करते करते रवि कुछ ऊब सा गया। उसने वीडियो के बारे में 1-2 बातें और कही और एक छोटा सा वीडियो और बनाया जिसमें उसने अपने व्यूअर्स को ये बताया कि उसका दोस्त कुछ खाने पीने का सामान देने के लिए गया हुआ है और उसने अभी तक इस हवेली में क्या क्या एक्सपीरियंस किया। उसके बाद उसने कैमरा ऑफ करके रखा ही था, तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आई। धीरे धीरे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि रवि जल्दी दरवाज़ा खोल। हाँ अरुण, हाँ जल्दी दरवाज़ा खोल। हाँ मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। हाँ जल्दी आ, बड़ा टाइम लगा दिया तूने। कहाँ चला गया था तू? नहीं यार, मैं पास ही में गया था पर रास्ते में कुछ ऐसा हो गया कि मुझे इतना वक्त लग गया। रास्ते में किसी चीज़ ने मेरा पीछा किया। जब मैंने पेट्रोल पंप से खाना लिया तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई चीज़ मेरे पीछे आ रही है। और जब मैं गाड़ी में बैठा तब मैंने अपने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा। तब मैंने एक इंसान को वहाँ खड़े देखा और जानता है, देखते ही देखते उसने अपना चेहरा बदल दिया। वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखने लगा और उसने पूरे रास्ते मेरा पीछा किया। बस थोड़ी दूर पर उसने मेरा पीछा छोड़ा। पता नहीं वो कहाँ है, पर यार मुझे इस जगह के बारे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से हमें वीडियो बंद करके यहाँ से निकलना चाहिए। तू जल्दी खाना खा ले।
और मैं तब तक यहाँ से कैमरे हटाता हूँ। पर यार, पर हम कितनी देर का सफ़र करके आए हैं, कितना हमारी वीडियो अधूरी रह जाएगी। पर यार, जान है तो जहान है। तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? जो मैंने देखा है वो मैंने देखा है। अच्छा ठीक है, तो तू कैमरे हटा। हाँ, तू जल्दी खाना ख़त्म कर। हाँ ठीक है। रवि जल्दी जल्दी खाना निपटाने लगा और अरुण कैमरे हटाने लग गया। साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ बोलता भी जा रहा था। उसने कहा, यार मुझे तो डर है कि कहीं वो चीज़ मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई तो। तुझे नहीं पता कि वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। और जानता है जिस पेट्रोल पंप से मैंने खाना लिया, वहाँ के लोग यहाँ के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यहाँ पर छलावे घूमते हैं। छलावा क्या होता है? ब्लॉग्स बनाते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। छलावा वो ऐसा जीव होता है जो आपके चेहरे की नकल कर सकता है और बिल्कुल आपके जैसा दिख सकता है। आपकी आवाज़ की भी नकल कर सकता है। और मुझे लगता है मेरे पीछे जो चीज़ थी वो वही चीज़ थी। ओह अच्छा, इसका मतलब है कि तुझे किसी ने उल्लू बना दिया और तू डर के मारा आके मुझे ये कहानियाँ सुना रहा है। यार मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी तुझसे झूठ कहा है? वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। सीढ़ियों पे कोई तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उसके हाँफने की आवाज़ आ रही थी और साथ ही साथ कदमों की तेज़ आवाज़ आ रही थी। वो दोनों ये आवाज़ सुन के कुछ घबरा से गए, खासकर रवि। अरुण बोला, देख मैंने कहा था ना मैंने। पर तुझे कैसे पता कि ये वही है? यार इस जगह पर और कौन हो सकता है? वो दोनों लोग सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनते रहे और कुछ देर बाद वो कदम उनके दरवाजे के सामने आकर रुक गए और किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। पूरी ताकत से वो लगातार दरवाज़ा पीटता रहा और कुछ देर बाद उसने बोलना भी शुरू किया और उसकी आवाज़ सुनकर रवि के होश उड़ गए। वो जो भी था वो बिल्कुल सेम टू सेम अरुण की आवाज़ में बात कर रहा था और बहुत बहुत हड़बड़ी और घबराहट के साथ चिल्ला रहा था, रवि जल्दी दरवाज़ा खोल। रवि तुझे सुनाई दे रहा है? कोई लगातार दरवाज़ा पीट रहा था और बिल्कुल अरुण की आवाज़ में दरवाजे पर आवाज़ दे रहा था। रवि एक बार को कंफ्यूज हो गया और वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था। तभी अरुण ने उसे पकड़ लिया और उसे रोक दिया। उसने कहा, नहीं तू पागल है, दरवाज़ा खोलने जा रहा है? पर देखता नहीं है कि वो मेरी जैसी आवाज़ निकाल रहा है और क्या पता वो क्या चीज़ हो। पता नहीं वो इंसानों के साथ क्या करता हो। हाँ तू ठीक कह रहा है। जल्दी तूने कैमरा हटा दिए? हाँ मैंने कैमरा हटा दिए। पर अब यहाँ से बाहर कैसे निकले? दरवाजे पे तो कुछ देर इंतज़ार करते हैं, हो सकता है वो चला जाए। ठीक है। कुछ देर तक वो लगातार उसी तरह दरवाज़ा पीटता रहता है और रवि का नाम पुकारता रहता है, पर रवि उसे कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों चुपचाप खामोशी से कमरे में बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक बंद हो जाती है और वो चीज़ दरवाजे से घूमकर कमरे के दाहिनी ओर चली जाती है। उनके कदमों की आवाज़ से उन दोनों को महसूस हो रहा था। कमरे के दाहिनी ओर एक खिड़की थी जो थोड़ी धुंधली सी थी, क्योंकि वो खिड़की बहुत पुरानी थी और उस पर रंगीन कांच लगा हुआ था, जिससे अंदर या बाहर की तरफ देखना बेहद मुश्किल था। खिड़की के बाहर जितनी रोशनी थी उससे छनकर कुछ ही लाइट अंदर आ रही थी और इस वजह से बाहर की तरफ कुछ भी साफ देखना बिल्कुल नामुमकिन सा था। कुछ देर बाद वो चीज़ खिड़की पर आई और उसने खिड़की पीटनी शुरू की और रवि को फिर से पुकारना शुरू किया। रवि जल्दी दरवाज़ा खोल, मैं तेरा दोस्त अरुण हूँ। तू क्या कर रहा है? तू ठीक तो है? इतना कहकर वो फिर से खिड़की पीटने लगा। ये देख के वो दोनों बेहद घबरा गए और इस बार भी उन्होंने कोई आवाज़ नहीं निकाली और इशारों में ही एक दूसरे को भागने का संकेत किया। उन दोनों ने अपने कंधों पर सारा सामान लाद लिया, सारे कैमरे, खाने का सामान और
बाकी चीज़ें जो वो अपने साथ लेकर आए थे, और उन्होंने तय कर लिया कि वो जितनी तेज़ हो सकेगा यहाँ से भागेंगे, क्योंकि अभी वो चीज़ दरवाजे पर नहीं थी और खिड़की की तरफ थी। यही वक्त था कि वो कमरे से बाहर निकल सकते थे और धीरे से घर से बाहर जा सकते थे। और इसीलिए उन दोनों ने उसी वक्त तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोला और सीढ़ियाँ उतरते हुए तेज़ी से घर से बाहर भाग गए। उनके कदमों की आवाज़ सुनकर वो चीज़ भी उनका पीछा करने लगी और लगातार उनके पीछे भागती रही जब तक वो कमरे से बाहर निकले और उस हवेली से पूरी तरह बाहर निकल गए। रवि को अपने पीछे उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी और लगातार वो रवि का नाम भी पुकारता जा रहा था। रवि बेहद खौफ में था और उसने पीछे मुड़कर एक बार देखने की भी हिम्मत नहीं की। वो फ़ौरन भागते हुए गाड़ी तक पहुंचा, जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी के अंदर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। दोनों दोस्त अब गाड़ी के अंदर थे और वो चीज़ अभी भी भागती हुई उनकी गाड़ी के पीछे आ रही थी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, किसी ने उनकी गाड़ी के पीछे बहुत ज़ोर से धक्का मारा या फिर पीछे के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश की, पर रवि ने एक बार फिर से उसे अनसुना कर दिया और गाड़ी को पूरी स्पीड से भगाते हुए जितना जल्दी हो सके उस जगह से बाहर निकाल आया। उस गांव से बाहर निकलने के बाद उन दोनों ने राहत की सांस ली। सब कुछ ठीक था। उन्हें घर जाने में भी उतना ही वक्त लगने वाला था जितना यहाँ आने में लगा था। दिन निकलने लग गया था और सुबह की किरण दिखाई देने लग गई थी। सब कुछ अब ठीक था, पर अरुण बड़ा अजीब ढंग से चुपचाप बैठा था। अक्सर अरुण कभी इतना चुपचाप नहीं बैठा करता था, भले ही कोई भी बात हो गई हो, सीरियस से सीरियस बात वो हंसी में उड़ा दिया करता था। पर आज वो इतना खामोश बैठा था कि उसे देखकर रवि को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था और उसने अरुण से पूछ ही लिया, अरुण तू ठीक तो है ना? आई एम सॉरी कि मैंने तेरी बात पर विश्वास नहीं किया यार, बट आज तक कभी कुछ ऐसा देखा नहीं था। पर तू ठीक तो है ना? हाँ, अब पहले से कहीं बेहतर हूँ। हाँ ठीक है। वो दोनों लोग अपने शहर में आ गए और अपने घर से कुछ ही दूर थे। तभी अचानक अरुण ने रवि को रोका और उसे कहा, यार तू गाड़ी यहीं रोक और मुझे यहीं उतार दे। हाँ अच्छा, पर क्यों? घर तो पहुंचने वाले हैं ना? हाँ पर मुझे कुछ सामान लेना है। तो कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ, तू सामान लेकर आ, फिर साथ में ही चलेंगे। नहीं मुझे वक्त लगेगा, तू चला जा, मैं कह रहा हूँ ना, चला जा। मुझे अभी वक्त लगेगा, तू चला जा, मेरी बात मान और चला जा। पर यार ठीक है। रवि ने आज तक कभी अरुण को इतना सीरियस नहीं देखा था और इसलिए उसने उसकी बात तुरंत मान ली और अपने घर चला गया और घर जाकर आराम से सो गया। और उसके बाद जब वो उठा तो उसने अपने लैपटॉप पर अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करनी शुरू की और जब उसने रिकॉर्डिंग्स चेक करनी शुरू की तो उसके हाथ पैर फूल गए। उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर उसकी सांसें लगभग रुक सी गईं। एक बार और दिमाग चकरा देने वाली एक चीज़ उसके सामने आई जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका दिल बैठ गया। उसने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को जब चेक किया तो उसने देखा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स के आधे हिस्से में उसका दोस्त अरुण उसके साथ ही था। पर उसके बाद 9 बजे से 10:30 बजे के तकरीबन जब उसका दोस्त वहाँ से गया हुआ था तब उसका कमरा खाली था। पर 10:30 बजे के बाद उसका दोस्त जब उसके साथ उसके कमरे में था उस वक्त भी उसे कमरे में केवल अपने अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उसका दोस्त किसी भी फुटेज में नहीं था। उसने अपने लगाए हुए सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग्स चेक की पर उसका दोस्त उसे कहीं नज़र नहीं आया। वो इस बात को लेकर बेहद घबरा गया। उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। आखिर वो क्या था? रवि ने फ़ौरन अपनी कार स्टार्ट की और उस जगह की ओर गया जहाँ पर उसने अरुण को छोड़ा था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने अपनी आसपास की सभी दुकानों का मुआयना किया
और उन सभी दुकानों में से केवल एक ही दुकान थी जो उस वक्त खुली थी। वो एक मेडिकल स्टोर था। रवि फ़ौरन उस मेडिकल स्टोर की तरफ गया और वहाँ पूछताछ करने लगा। उसने दुकानदार से पूछा, अंकल जब मैं सुबह यहाँ पर आया था उस वक्त मेरा एक दोस्त मेरी गाड़ी से उतरा था, क्या आपने उसे देखा था सुबह के वक्त? क्या आपको याद है? सुबह के वक्त? हाँ, उस वक्त रोड पे ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। क्या सुबह 4 बजे के वक्त की बात कर रहे हो? हाँ, उस वक्त तुम्हारी गाड़ी रुकी तो ज़रूर थी, पर मैंने उससे किसी को उतरते नहीं देखा। मुझे अकेले तुम ही नज़र आए थे उस गाड़ी में बेटा। क्या? हाँ। क्या यहाँ आसपास कोई दुकान है जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा हो, या फिर आसपास की कोई दुकान? क्यों, मेरी ही दुकान में सीसीटीवी कैमरा है। अंदर बाहर दोनों तरफ देखना चाहोगे? हाँ ज़रूर। तो अभी देख लेते हैं। उसने दुकान की सभी फुटेज चेक की और उसमें भी उसे कुछ नज़र नहीं आया। ये देखकर रवि का बिल्कुल सर चकरा गया। वो समझ नहीं पाया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसका दोस्त कहाँ चला गया और जिसे वो अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ अपने शहर लेकर आया, वो कौन था? तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।